Today, written result was published. Many of you messaged regarding their selection or more candidates about their non-selection. It is really painful when you are not making to the list. जब आपने पूरे एक साल मेहनत किया होता है, जो कैंडिडेट्स जेन्युइन रूप से मेहनत करते हैं उनको ज्यादा दुख होता है। मैं खुद उस रास्ते से गुजरा हुआ हूँ। जब जिस समय आपका रिजल्ट नहीं होता है तो आप क्या पेन फील करते हो ये मैं जानता हूँ। मैं ऑलरेडी उस कैंडिडेट की श्रेणी में उन कैंडिडेट्स की श्रेणी में रहा हूँ जिन्होंने जिसने बहुत फेलियर देखा है। तो दुख होता है, और खास करके जब आपका बहुत सारा स्टेक लगा होता है। जब भी आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, जब आप सीरियस होते हो, जब आप एक ऐसे फैमिली से होते हो जहां आपके सिलेक्शन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो जब फेल आप होते हो तो सिर्फ आप ही नहीं फेल होते हो, आपकी फैमिली भी फेल होती है। सेम जब आप सक्सेस होते हो, जब आपका रिजल्ट होता है, तो आपका फैमिली के लिए भी ये बहुत गर्व की बात होती है। बहुत सारे बच्चे, मेजोरिटी सो एग्जाम दे रहे हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, उनके लिए ये रिजल्ट बहुत मायने रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हो जो अपनी फैमिली में फर्स्ट ऐसे पर्सन होंगे जब रिजल्ट होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके घर में जॉब तो था या है, लेकिन पहले गैशियर ऑफिसर बनने का सौभाग्य मिलेगा। वैसे समय में जब आप फुल रूप से होपफुल होते हो तो रिजल्ट नहीं होता है, तो ये बहुत दुख की बात होती है। बट ऑलवेज रिमेंबर, देर इज नेक्स्ट मॉर्निंग टुमारो। अंधेरा के बाद प्रकाश जरूर आता है। हाँ, ये जरूर होता है कि जब आप इतना मेहनत करते हो और इतना होपफुल होते हो, फिर आपको टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। और जब आपका लास्ट अटेम्प्ट होता है, बहुत सारे ऐसे हो, एवरी टाइम ऐसे होते हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, तो आप चूक जाते हो। एटलीस्ट जब रिटर्न होता है तो एक होप बनता है। खास करके आज के दिन में जब वंस रिटर्न हो गया तो होप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से भी बढ़ जाता है कि यदि इसमें फाइनल ना होगा तो कोई और ऑप्शन इस एग्जाम के थ्रू मिलेगा। आज कपल ऑफ ईयर्स में देख रहे हो, लिमिटेड चॉइस मिल रहा था जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहे थे फिर भी, लेकिन अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब का मौका मिल रहा था। लेकिन अब तो और ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। दिस इज फर्स्ट टाइम कि जो पैटर्न चेंज हुआ कि आपका जो मेडिकल है वो बाद में होगा इंटरव्यू के, और आपको जो भी कैंडिडेट्स फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं कर जाएंगे उनको इंटरव्यू का मौका दिया जाएगा। इस वजह से रिजल्ट कम दिया गया। तो यानी रिजल्ट जो है जस्ट 1826 कैंडिडेट्स का दिया गया, जबकि 2800 के अप्रॉक्स को दिया जाना चाहिए था। यानी कि 2700 से लेकर के, और कह सकते हो 2800 2900 के बीच में दिया जाना चाहिए था। तो 1000 रिजल्ट्स कम आए। तो 1000 में बहुत सारे, ऑब्वियसली 1000 कैंडिडेट्स को तो नुकसान हुआ। ये एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट कम आएगा, लेकिन इतना कम आएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने खुद एक्सपेक्ट किया था इस चीज को कि कम आएगा रिजल्ट, लेकिन मुझे लगा था कि 2300 के आसपास फिर भी आने चाहिए। 5 टाइम्स हमने एक्सपेक्ट किया था कि 5 टाइम्स अप्रोक्स आने चाहिए थे, बट जस्ट 4.22 टाइम्स है। तो ये टाइम है, थोड़ा सा अपने को टाइम दो। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। लाइफ एक जर्नी है, और गांधी जी कहा करते थे ना, और ये बहुत सारे लोग, कि सम टाइम जो जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर डेस्टिनेशन। ऐसा नहीं है कि जो फाइनल सेलेक्ट हो गए वो स्वर्ग में पहुंच गए, और या हर वो चीज अचीव कर लिया। नहीं, उनके भी स्ट्रगल है। हाँ, जब आप एक सिंपल फैमिली से होते हो तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। उनके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हो जाता है, और आपके लिए भी। बट फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, थोड़ा अपने को कंसंट्रेट करो।
एक दो दिन 4 दिन टाइम दो, थोड़े से अपने जो कुछ लूज किए हो, जो कुछ लगता है कि खोस आ गया है, उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो भी फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, वो लोग जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, जो आपको कुछ अच्छी चीजें बोल सकते हैं, उनसे संपर्क करो। आप लोग में से जो भी बहुत सारे कैंडिडेट्स डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जो नहीं भी कनेक्टेड हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। में से जो हो सकता है, मुझसे जो हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। एक जो होप है वो कभी नहीं खोना चाहिए। लाइफ एक कंटिन्यूअस जर्नी है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हमेशा एवरीथिंग जब पॉजिटिव ही चले तो फिर ह्यूमन बीइंग होने का मतलब क्या है? मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि पशु, एनिमल्स और ह्यूमन में यही डिफरेंस है। एनिमल जो है वो प्रकृति से बंधे हुए, नेचर से बंधे हुए हैं, और बहुत हद तक उनके पास स्वतंत्रता अपनी नहीं है। लेकिन इंसान होने के नाते, ह्यूमन बीइंग होने के नाते, हमारे पास अपनी बहुत सी स्वतंत्रता है। हमारे पास स्वतंत्रता है कि एक एग्जाम में यदि हम फेल हो गए, यदि हमारे पास चांसेस हैं, तो हम सेम एग्जाम में नेक्स्ट टाइम एक्स्ट्रा पुश करेंगे, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करेंगे। लेकिन यदि उस एग्जाम में हम चांस मिस कर जाते हैं, हमारा अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, हमारा अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाता है, तो हम दूसरे एग्जाम में ट्राई करेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, किसी एक चीज से खत्म वो नहीं हो जाता है। दूसरी ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास टेक्निकल डिग्री होती है, तो वर्स्ट केस में हमारे पास प्राइवेट में भी ऑप्शन होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी। लेकिन सबसे पहले है कि हम अपने को जाने, हमें क्या कमी रह गई, क्या और करने की जरूरत है। एवरी टाइम एक चीज ध्यान रखो कि जस्ट रिजल्ट 1826 कैंडिडेट्स का हुआ, इंडिया में 740 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जस्ट सोचो कि कितना इंटेंस कंपटीशन है ऑल ओवर इंडिया में। यानी कि वन पूरे डिस्ट्रिक्ट का सोचो। आज के डेट में जो मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पॉपुलेशन किसी में बहुत लो है तो किसी में 10 लाख है, कुछ एक्सेप्शनल है जिसमें 10 लाख से कम वाले हैं वो। लेकिन जो मेन लैंड इंडिया में देखो, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ 50 लाख पॉपुलेशन है, 40 लाख है, 30 लाख है। अब सोचो, इस इंटेंस कंपटीशन में आप यदि क्वालिफाई होते हो तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। जस्ट रिजल्ट आप देखोगे, 432 सीट्स, यानी पर डिस्ट्रिक्ट एक भी फाइनल में नहीं पड़ रहा है। तो वैसे सिचुएशन में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको क्वालिफाई नहीं हुए तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए जरूर। जब आप फेल होते हो तो ये वो वक्त होता है जब आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने हैं। क्या हमें कमी रह गई थी? क्या ऐसी चीजें थी जो हम नहीं कर पाए उस एग्जाम में? कितना हमें और कुछ करना चाहिए था? बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं मैं जिनको जानता हूँ, वो मल्टीपल टाइम फेल हुए लेकिन फिर फाइनली सेलेक्ट हुए। हमें हमेशा सब कैंडिडेट से कहता हूँ, यदि आपने जेन्यून रूप से मेहनत की है तो लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जरूर जाओगे। एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो लास्ट देखा जाए तो मैं 2017 से असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट्स को गाइड कर रहा हूँ। उस जर्नी में थाउजेंड्स कैंडिडेट्स ये ऐसे मिले जिनसे मैंने पर्सनल बात किया होगा, कम से कम 1000 होंगे। एक्सेप्शन फ्यू को छोड़ दिया जाए, कुछ अभी वह स्ट्रगल में है, ऐसा नहीं है। कुछ वो बच्चे जो शुरू में मुझसे उस टाइम तक मिले थे और आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्सेप्शन है ऐसे। लेकिन मेजोरिटी को मैंने जो देखा है, खास करके वो कैंडिडेट्स जो रिटर्न क्वालिफाई हो गए हैं, ऑलमोस्ट ऑल, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं प्लेस हो चुके हैं। तो जब आप एक बार जेन्यून तरीके से मेहनत करते हो, कोई कैंडिडेट है 2 नंबर से मिस कर गया, 5 नंबर से मिस कर गया रिटेन, वो डेफिनेटली आज न कल क्वालिफाई होते हैं, और इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में। तो अपने को कभी भी हताश महसूस नहीं करना है। हमारे पास न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं, और आज के सोशल मीडिया में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, थाउजेंड्स। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम हर सोशल मीडिया पे ही, आप अपने आसपास के लोगों को देखो,
जिनको आप पर्सनल रूप से जानते हो। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मैंने मॉक इंटरव्यू इंटरव्यू जिनके साथ किया हुआ है, बहुत सारे फेलियर्स देखा, उसके बावजूद वो डटे रहे, लगे रहे और वो सक्सेस प्राप्त किए। तो कोई सक्सेस ऐसा नहीं है कि एक बार किसी को लक्ष्य मिल जा रहा है या नहीं, हमारा जर्नी चलता रहता है। हम जब कंटिन्यूअस वर्क करते रहते हैं तो फेलियर के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब आप ऐसे भी देखो कि सपोज करो कि 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं और रिटर्न का जो रिजल्ट है 2 to 3,000 आ रहा है, तो 97% लोग तो फेल हो रहे हैं। तो फेलियर के ज्यादा चांसेस होते हैं, सक्सेस के कम चांसेस हैं हर कम्पिटिटिव एग्जाम में। लेकिन जो रियल कंपटीशन होता है वो 10 से 20% में ही होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि 10 से 20% में ही रियल कंपटीशन है। यदि 1 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है तो रियल कंपटीशन आपका 10,000 से 20,000 के बीच में ही है। यही कंपटीशन है। जो मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं फॉर द सेक ऑफ अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन, वो अपियर होते हैं। अब एवरी एग्जाम में देखना, एवरी एग्जाम इन द सेंस जो भी रेपुटेड एग्जाम है, चाहे आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम देखो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देखो, मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं फॉर द सेक ऑफ अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। लेकिन आपने यदि हार्डवर्क किया है, आपने मेहनत किया है, तो जरूर आपको अच्छा मिलेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगता है, किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाता है और किसी को 3-4 अटेम्प्ट लगते हैं। लास्ट जो रिजल्ट एक तरह से आया 24 वाला बैच, 24 बैच में देखो कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे 21 में अपियर हुए थे इंटरव्यू में, कुछ लोग 2020 में अपियर हुए थे इंटरव्यू में। हाँ, जब आप जनरल कैंडिडेट्स होते हो तो आपके चांसेस कम मिलते हैं, लेकिन रिजर्व कैटेगरी में है तो ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं। तो कभी बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स लगाते हैं। अब सबके पास ये लिबर्टी नहीं है कि 5 टाइम्स दो। जनरल कैंडिडेट्स हो तो मैक्सिमम इन नॉर्मल आपको 4 टाइम्स ही मिल पाता है। लेकिन जो ओबीसी में है उनको ज्यादा, एससी एसटी में है उनको ज्यादा मिलता है। लेकिन जनरल में भी हो तो 4 अटेम्प्ट्स नॉर्मली। हाँ, अब किसी ने बहुत लेट ग्रेजुएशन किया या बहुत बाद अवेयर हुए तो ऑब्वियसली उनकी प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको एक ही बार अटेम्प्ट मिल पाता है, तो क्वालिफाई भी करते हैं कुछ, और मेजोरिटी नहीं करते हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट कम होगा, फेल तो ज्यादा होंगे। तो अपने आप पर भरोसा रखो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट में रखो। गार्जियन पेरेंट्स जो भी हैं, जैसे आपके फादर यदि आपको पैसे दे रहे हैं तो आप अपने फादर को कन्विंस करो कि देखिए मैंने ट्राई किया। आपकी मदर यदि पैसे दे रही हैं, इन द सेंस से कि कोई भी, किसी के घर में फादर अर्न कर रहे हैं, किसी के मदर अर्न कर रहे हैं, किसी को दोनों अर्न कर रहे हैं, तो जो भी आपको, और किसी के सपोज करो अनफॉर्चुनेट है तो किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर नहीं है, और वेरी फ्यू ऐसे हैं जिनके कोई नहीं है। तो जो भी आपके गार्जियन हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, सबसे बड़ी अभी आज के डेट में फाइनेंशियल सपोर्ट सबसे जरूरी होता है। उसके बाद और सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट से ही हो जाता है, फिर सारे रिच ही हो जाते हैं। लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट एक बेस होता है। तो जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं पहले उनको ट्रस्ट में लो। देखो जैसे मैं एक टीचर मेंटर हूँ, आप मेरे से बात नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ऐसे मेजोरिटी हो जो पर्सनल रूप से बात नहीं करते हो, लेकिन चलो कभी कम्युनिकेशन में एज ए वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हो, किसी को अच्छा लग रहा है किसी को नहीं भी लग रहा। लेकिन आप अपने गार्जियन से, पेरेंट्स से, आप उनसे दूर नहीं भागोगे ना। तो सबसे जरूरी है उनको कॉन्फिडेंस में लो। उनको बताओ कि हम मेहनत कर रहे हैं, राइट ट्रैक पे कर रहे हैं, चीजें मैं अपने लेवल से कर रहा हूँ, कुछ चीजें हैं हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, तो धीरे धीरे करके मैं अपने मंजिल के करीब पहुंच रहा हूँ। कभी भी हिम्मत नहीं हारो। थोड़े अभी 1 2 दिन 3 दिन जो भी है, कुछ मोटिवेशनल चीजें देखो, कुछ फेलियर जो कैंडिडेट्स हुए हैं, मल्टीपल टाइम फेल हुए हैं उसके बाद सक्सेस हुए हैं, उनकी स्टोरी पढ़ो। आज की डेट में बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक्स्ट्रा बुक है, कोई नोवेल है, कोई कुछ चीजें हैं, थोड़े से पढ़ो, मूवीज वगैरह देखो। और सबसे जरूरी है जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, जो आपको पॉजिटिवली मोल्ड कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट करो, उनसे बात करने की कोशिश करो। मैं आपके साथ हूँ इस जर्नी में, जो हो सकता है मैं करने के लिए रेडी हूँ। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। पर्सनल कोई भी क्वेश्चन होता है
तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर पे, और चीज़ें जो भी होगा मैं डिलीवर करता रहूँगा, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ रहूँगा, और आगे प्रोसेस जो भी होगा वो मैं बताता रहूँगा। थैंक यू।